जैसा कि बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है और उसमें हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में खोज हुआ था। उसके शहर के बारे में पढ़े थे। वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उसमें सबसे पहला कोई शहर था तो हड़प्पा था। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम शाही ने किया था। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता जो थी मातृ सभ्यता थी, पितृ सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले तांबा धातु की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की ज्ञान नहीं थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता इसमें सबसे अधिक कोई प्रसिद्ध पशु था तो वो कुबड़ वाला सांड या बैल। बैल में एक होता है कुबड़ वाला सांड जो सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध पशु था और कुबड़ वाले सांड की पूजा भी किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कुबड़ वाले सांड की पूजा भी की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही धार्मिक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही धार्मिक थे। वे लोग स्वास्तिक जो हो चिन्ह होता है ना उसकी पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह की। इस प्रकार इस तरीके का चिन्ह होता है स्वास्तिक, हड़प्पा के लोग पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग पूजा करते थे। अब देखिए इसकी धार्मिक जो स्थिति थी, ये लोग नाग की पूजा करते थे। नाग, नाग देवता जो सांप होता है, नाग होते हैं, उनकी भी पूजा किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक की पूजा करते थे, चिन्ह की पूजा करते थे। इसके अलावा नाग की पूजा करते थे। नाग, नाग की पूजा करते थे। ये लोग मातृदेवी की भी पूजा करते थे। मातृदेवी, मातृदेवी देखिए ये लोग धरती को पूजा करते थे उर्वरता की देवी मानकर। उर्वरता की देवी मानकर ये लोग धरती की भी पूजा करते थे। धरती की पूजा इसलिए करते थे कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा चित्र मिला है हड़प्पा मुहर पर कि एक ऐसी स्त्री के गर्भ से निकलती हुई, क्या निकलती हुई, पौधे के बारे में दिखाया गया है। जैसे धरती से कोई पौधा उगता है ऐसे ही स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाई दिया गया है और उनको मातृदेवी माना गया। और ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे जो सबसे अधिक लोकप्रिय था। कोई भी पशु लोकप्रिय था तो कुबड़ वाला सांड अर्थात बैल। ये लोग अगर देवता में सबसे अधिक पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? शिव की, या जिससे मतलब पशुपति या शिव। देवता में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन थे? शिव और पशुपति। हड़प्पा सभ्यता में विष्णु भगवान का पूजा नहीं होता था उस समय। ये लोग ज्यादा पशुपतिनाथ या शिव की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल की भी पूजा करते थे। पीपल जो वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। धरती माता की पूजा करते थे उर्वरता की देवी मानकर। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक थे। इन लोग की धार्मिक स्थिति इस प्रकार थी, जैसे ये लोग स्वास्तिक चिन्ह की पूजा किया करते थे जो आप लोगों के सामने है स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा ये लोग हड़प्पा के लोग नाग की पूजा किया करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे, धरती माता की पूजा किया करते थे उर्वरता की देवी मानकर। इसके अलावा शिव की पूजा किया करते थे अर्थात पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे
अग्नि पूजा भी किया करते थे ये लोग, अग्नि पूजा भी किया करते थे ये लोग। तो ये हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति थी, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति थी। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो अब देखिए मोहनजोदड़ो इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। 1900 जैसे हड़प्पा की खोज हुई थी 1921, दयाराम साहनी ने की थी, वो रावी नदी के किनारे था। फिर उसके मात्र 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। अब देखिए ये सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है, यह सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थित है, यहाँ पे बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को, यहाँ पर बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं। अब साक्ष्य में क्या था देखिए, इसको ये सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंध का बाग कहा जाता है। देखिए इसे क्या क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। ठीक। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंध का बाग कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जलाशय जिसको हम स्नानागार के नाम से जानते हैं, स्नानागार के नाम से जानते हैं, वो स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में स्थित था। तो स्नानागार कहाँ स्थित था? स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। अब देखिए स्नानागार तो मिला ही मिला, अन्नागार जहां पर लोग अन्न रखते थे, पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो अन्न रखने का केंद्र था, वो अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में स्थित था। अन्नागार भी कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। इसको क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। स्नानागार कहाँ है? विशाल स्नानागार इसको बोलते हैं। विशाल, बहुत विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, सिंधु नदी के किनारे था, पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी है। और इसमें अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम जोड़ देंगे, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़वा राजधानी कही जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको एक ट्रिक है, याद कैसे करना है? हम बोल के, ह से हड़प्पा, हम जुड़वा है, हम क्या है? जुड़वा है। देखिए हम में हड़प्पा हो गया, ह से हड़प्पा प्लस म से मोहनजोदड़ो। तो हम शब्द क्या है? हम शब्द से क्या कौन सा ट्रिक बनाए हैं हम? किसके लिए बनाए हैं? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही भयानक साक्ष्य मिला है, बहुत ही भयानक साक्ष्य मिला है। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। देखिए इसके मृतकों का टीला होने का कारण भी था कि यहाँ बहुत वर्ष पहले बहुत बड़ी एक महामारी आई थी, और उस समय जब महामारी आया करती थी तो इतना ज्यादा चिकित्सा सुविधा नहीं था उस समय। तो जब महामारी आई तो मोहनजोदड़ो में इतने लोग मारे गए, इतने लोग मर गए उस महामारी से कि मोहनजोदड़ो के हर आंगन में कुआं के अगर सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कुआं के भी साक्ष्य मिले हैं कहीं तो मोहनजोदड़ो में। देखिए मोहनजोदड़ो के घर घर में कुआं हुआ करता था, मोहनजोदड़ो के घर घर में कुआं हुआ करता था, और उस कुएं से ही मोहनजोदड़ो के लोग अपने खेतों में सिंचाई किया करते थे। और यहाँ सबसे अगर कोई भयानक साक्ष्य मिला है तो मतलब मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अब क्यों जाना जाता है कि बहुत बड़ी महामारी हो, इस महामारी में लाखों लोग, अब सोच लीजिए कि इतना प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन बड़ा सभ्यता था, प्राचीन सभ्यता था, और उस प्राचीन काल में ही इतनी बड़ी महामारी से लाखों लोग मारे गए थे। तो मरने से क्या हुआ कि एक लोगों के शव का जो मृत शरीर होता है, शव, उसका एक पहाड़ खड़ा हो गया, और वो पहाड़ खड़ा होने से ही इसका नाम दिया गया मृतकों का टीला। कैसे एक टीला, मतलब जो सबसे मतलब ऊपर भाग को हम क्या बोलते हैं, टीला। तो इतने लोग मरे थे, उन लोग का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, तो इसलिए इससे क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो सिंध का बाग स्नानागार स्थित है मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, अन्नागार कहाँ स्थित है, सबसे बड़ा शहर कौन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, जुड़वा राजधानी कौन है, हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारत की 2 शहर को जुड़वा राजधानी कहते हैं, कौन कौन सा है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें आ गया जुड़वा राजधानी के बारे में। तो कौन कौन सा है, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत की जुड़वा राजधानी सिकंदराबाद और हैदराबाद को हम क्या जानते हैं, जुड़वा राजधानी के बारे में के नाम से। अब देखिए इसके एक भाग के बारे में पढ़ेंगे हम, स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार के बारे में लगभग प्रत्येक वर्ष कभी ना कभी क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो स्नानागार के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। स्नानागार का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग स्नान करते हैं, जहां पर नहाते हैं, उसे स्नानागार कहा जाता है। वह स्नानागार जो था, हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था, वह स्नानागार आजकल के हम किसी भी स्नानागार से हम लोग तुलना करेंगे तो वो एक स्विमिंग पूल के जैसा था। स्विमिंग पूल जिसका उपयोग आधुनिक युग में हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, सेलिब्रिटी लोग करते हैं, वही स्विमिंग पूल के जैसा था स्नानागार। उस समय पूरा दुनिया में यह फेमस था, क्योंकि पूरे दुनिया में मात्र एक स्नानागार था उस समय। अब देखिए जो स्नानागार था, यह स्नानागार 7 पहले इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा था। इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, 11.88 मीटर। इसकी चौड़ाई जो थी, इसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, 7.01 मीटर। अब देखिए इसकी गहराई, हर किसी भी जलाशय में की गहराई मापी जाती है, नदी हो या तालाब हो या समुद्र हो
यहाँ तक क्या दुनिया का जो सबसे गहरा स्थान है किसी जलाशय का, वो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जो फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। उसी तरीके से ये स्नानागार की गहराई भी थी। इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। कितनी थी इसकी गहराई? कितनी थी? 2.43 मीटर। चौड़ाई कितनी थी? 7 और इसकी लंबाई कितनी थी? अब देखिए स्नानागार के बारे में कुछ जानते हैं। अब स्नानागार जैसे स्विमिंग पूल में क्या होता है, लोग उतरने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं। बड़ा बड़ा जो स्विमिंग पूल होता है उसमें उतरने के लिए लोग सीढ़ियां बनाते थे। तो इसमें भी मान लीजिए यहाँ स्नानागार यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से सीढ़ियां बनाई गई थी कि इसमें उतरना है। क्या बनाई गई थी? उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी। उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई थी। अब देखिए इस विशाल स्नानागार में लोग विशेष मौके पर ही स्नान कर सकते थे। जैसे कोई पर्व त्योहार आया, कोई उत्सव आया, उसी मौके पर स्नान कर सकते थे। और स्नानागार में स्नान करने से पहले सबके जो पैर होता है, पैर को जांचा जाता था कि पैर में कचड़े तो नहीं लगे हुए हैं। जिसके पैर में कचड़े लगे हुए होते थे उनको इस विशाल स्नानागार में नहाना वर्जित था, स्नान करना वर्जित था। तो विशेष मौके पर लोग नहाते थे, स्नान करते थे। जैसे कोई उत्सव होता है, पर्व त्योहार आता है, तभी इस स्नानागार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, क्योंकि मात्र एक पीस था ये स्नानागार उस समय पूरे दुनिया का। और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के ईंटे का प्रयोग किया गया था और मार्बल का प्रयोग किया गया था, संगमरमर का। इसको बनाने के लिए विशेष प्रकार के ईंट और संगमरमर का उपयोग किया गया था विशाल स्नानागार को बनाने में। आज पार्ट 2 हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 के बारे में बस इतना ही। पार्ट 3 को कल हम पढ़ाएंगे। दैट्स इट।